गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबसे पहले देखते हैं आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ पे अगर नोटिस किए होंगे तो 21,725 का जो लेवल है, यहाँ पे निफ्टी पहले भी 9 जनवरी को भी यहाँ से हिट किया था, हाई बनाया था, वहाँ से काफ़ी तेज़ी से फॉल हुआ था। आज भी गैप अप ओपन होने के बाद भी हाई बनाया 21,725 का, और वहाँ से फिर डाउन साइड में मूव कर गया। ठीक है, 21,725 को हिट करके वहाँ से फिर नीचे की ओर आ गया। अब हम लोग जो स्ट्रैटेजी कल के डेट में सीखे थे कि अगर 21,600 का पुट बेचने वाला, तो अब यहाँ पे देखिए जब नीचे भी गया तो 21,600 को ब्रेक करके नीचे नहीं जा पाया, वहाँ से फिर तुरंत ऊपर आ गया क्योंकि आज एक्सपायरी भी था। तो यहाँ पे तो प्रीमियम गलने का बेनिफिट आपको मिला होगा 21,600 पे। ठीक है, तो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ से फिर नीचे आ गया। गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के केस में एक रूल आप लोग को हम सिखाए थे बहुत पहले, अगर आप लोग भूल गए हैं तो हम फिर से सिखा देते हैं। जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है और किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करके या उसको टच करके ओपन हो जाता है, जैसे कल आज के डेट में हुआ, गैप अप ओपन हो गया और आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर 21,700 का जो डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ओपन हो गया गैप अप में। तो ऐसे केस में आपको फर्स्ट 50 मिनट के कैंडल को देखना है। अगर ये फर्स्ट 50 मिनट का जो कैंडल है जिस पे अभी मेरा कर्सर है, अगर इस मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग अप साइड की तरफ देखेंगे मार्केट को, अगर लो की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग डाउन साइड की तरफ देखेंगे मार्केट को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान देंगे, सप्लाई जोन डिमांड जोन का ध्यान देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आज के ही आपको हम लाइव एग्जांपल दिखा रहे हैं, मार्केट गैप अप ओपन हो गया, सप्लाई जोन के पास ओपन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हाई ब्रेक करता, फर्स्ट 50 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक करता मार्केट, तब हम लोग को पॉजिटिव सिग्नल तो मिलता, मोमेंटम मिलता, लेकिन हम लोग को इसमें कोशिश ये करना होता कि मतलब कंफर्मेशन तब मिलता एक अच्छा प्रोबेबिलिटी के साथ जब सप्लाई जोन पे ओपन हुआ गैप अप में और उसके बाद लो ब्रेक कर दिया फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का। तो ये हम लोग को डबल कंफर्मेशन दे दिया कि अब मोमेंटम नीचे ही रह सकता है, क्योंकि एक तो सप्लाई जोन पे था और दूसरा लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है लाइव मार्केट में। ठीक है, तो अब आज की मार्केट की हम लोग बात करें तो पीसीआर पुट कॉल के बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अभी बियरिश जोन में है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का 0.5 से 1 के बीच में है। ठीक है, इसीलिए दोनों बियरिश जोन में है पीसीआर के बेसिस पे। डेरिवेटिव डेटा पे निफ्टी में अप साइड में जो रेजिस्टेंस है वो 21,700, 21,800, 21,900 और 22,000 है। डाउन साइड में डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे सपोर्ट है 21,600, 21,500, 21,400, 21,200, 21,000। ठीक है, तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। टेक्निकल और डेरिवेटिव को ऐड कर देंगे तो अप साइड में 21,678 से 21,700 का एक सप्लाई जोन मिलेगा। डाउन साइड में 21,600 से 21,554 का एक डिमांड जोन मिलेगा। 21,700 के बाद 21,725 से 21,752 का एक सप्लाई जोन मिलेगा और इसके ऊपर 21,800 का रेजिस्टेंस मिलेगा डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी देखेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग ये देख चुके हैं कि 21,725 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो 21,725 को हिट करके नीचे आ जाता है, तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे ऊपर कर लेंगे 21,725 के ऊपर 21,750 का जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही 21,750 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, तब वहाँ पे हम लोग 21,600 का पुट सेल और 21,500 का पुट यहाँ पे बाइंग एक सही स्ट्रेटजी बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 21,750 के नीचे पहला इमीडिएट सपोर्ट क्या है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे 21,700, तो इमीडिएट सपोर्ट पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसके नीचे आ जाते हैं, मतलब 21,600। तो 21,600 का पुट सेल और 21,500 का पुट यहाँ पे बाई हो सकता है। अब डाउन साइड में देखेंगे तो 21,600 जहाँ आज का लो बनाया वहां से रिकवर कर गया। ठीक है, देख रहे हैं काफी बड़ा कैंडल से लो बनाया फिर वहां से रिकवर कर गया, इट मीन्स कि यहाँ पे बाइंग हुआ, तो इसलिए 21,600 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो 21,600 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 21,700 का कॉल सेल और 21,800 का कॉल बाइंग यहाँ पे एक सही स्ट्रेटजी बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का।
तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अप साइड में रेजिस्टेंस है 47,500 डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे, उसके ऊपर 47,630 टेक्निकल लेवल के बेसिस पे, उसके ऊपर 47,800, 48,000, 48,200। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में अप साइड में डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे रेजिस्टेंस है, मतलब वैसा लेवल जहाँ पे कॉल सेल हो रहा है, वैसे लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, डाउन साइड में सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे बैंक निफ्टी का 47,400, 47,300, 47,200 और 47,000। ठीक है, इसमें हम लोग जो मोमेंटम देखेंगे अप साइड में 47,650 के ऊपर, क्योंकि आज का ये हाई बनाया था 630 के पास। ठीक है, और 662 का हाई लगा था, आज गैप ओपन हुआ, वहाँ से हाई बनाया, फिर वहाँ से नीचे आ गया। तो जब बैंक निफ्टी 47,650 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो वहाँ पे 47,400 का पुट सेल और 47,200 का पुट यहाँ पे बाइंग सही स्ट्रेटजी बनेगा। ठीक है, क्योंकि 47,650 के नीचे इमीडिएट सपोर्ट 47,500 है, और हम लोग इमीडिएट सपोर्ट पे ना करके इससे 100 पॉइंट और नीचे चले जाएंगे, तो 47,400 का पुट सेलिंग सही यहाँ पे दिख रहा है। डाउन साइड में यहाँ पे 47,150 का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिमांड जोन है 47,150 का काफ़ी अच्छा। तो जब तक ये डिमांड जोन ब्रेक नहीं होता है तब तक यहाँ पे वीकनेस आने का उम्मीद काफ़ी कम है। तो इसीलिए 47,150 के नीचे अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो 47,300 का कॉल सेल और 47,500 का कॉल बाइंग यहाँ पे सही स्ट्रेटजी बनेगा। ठीक है, ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपडेट और स्ट्रेटजी फॉर्मेशन। स्टॉक्स में हमारे पास आज लॉन्ग बिल्डअप में है आरबीएल बैंक, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है आरबीएल बैंक में। ठीक है, तो आरबीएल बैंक में यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं। डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे 295 एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, अप साइड में 300 इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, 300 के ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे तो 300 के बाद यहाँ पे आपको 305, 310, 315 का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आरबीएल बैंक में। और डाउन साइड में आपका 295 के नीचे 290, 290 के बाद सीधा 280 और 275 पे सेलिंग चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी देखेंगे तो अप साइड में 295 के ऊपर यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्विंग हाई बना था, यहाँ से फिर नीचे आ गया था, मतलब यहाँ पे सेलिंग हुआ है। तो इसीलिए 295.95 का लेवल है, इसको प्रिसाइजली आप 296 कर सकते हैं। तो 296 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 290 का पुट सेल और 285 का पुट बाइंग यहाँ पे सही स्ट्रेटजी बनेगा। डाउन साइड में देखेंगे तो 290 के नीचे ये जो आपका डिमांड जोन है, यहाँ पे ये जो डिमांड जोन है इसके नीचे अगर जाता है, यानी कि 290 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 295 का कॉल सेल और 300 का कॉल बाइंग यहाँ पे सही स्ट्रेटजी बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये था आरबीएल बैंक का अपडेट। अप साइड में जिनको कैश में भी अगर काम करना है तो 296 के ऊपर 300 का रेजिस्टेंस, डाउन साइड में 295 के नीचे 290 का सपोर्ट, 290 के नीचे 280, 280 के बाद 275 तक का सपोर्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टॉक जिसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है आज के डेट में, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ है, उसमें हमारे पास आज के डेट में स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी। ठीक है, लगता है नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हाँ, तो पेट्रोनेट एलएनजी में आज के डेट में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, मतलब लोगों ने बेचा है इसको। डाउन साइड में 230 इसका इमीडिएट सपोर्ट है और क्लोजिंग हुआ है 230.40 पे। ठीक है, 230 के नीचे टेक्निकल एक सपोर्ट दिख रहा है 228 का, फिर 227.50, फिर 225 का डाउन साइड में सपोर्ट है। अप साइड में 231.15 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 232.50, फिर 235 का रेजिस्टेंस है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। ठीक है, स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम लोग देखें तो 231.50 के ऊपर जो यहाँ पे तेजी हम लोग को दिख रहा है 231.50 के ऊपर, तो इसके ऊपर अगर जैसे ही जाएगा तो इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट क्या है 230, उस पर काम नहीं करेंगे। सेकेंड सपोर्ट 227.50 है, बट ये राउंड फिगर नहीं है इसलिए इस पर भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी का इशू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे 225 पे। तो 225 का पुट सेल और 220 का पुट बाइंग यहाँ पे सही स्ट्रेटजी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन साइड में हम लोग देखेंगे तो 230 के नीचे 227.50 है और उसके बाद सीधा 225 है, तो इसलिए 227.50 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 230 का कॉल सेल और 235 का कॉल बाइंग यहाँ पे सही स्ट्रेटजी बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी और दो स्टॉक का एनालिसिस और स्ट्रेटजी फॉर्मेशन। अब आपको स्ट्रेटजी
में जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रेटजी बना कैसे उस पर आपको ध्यान देना है। ये सभी कुछ आपको प्रोसेस वापस रिपीट करना है, खुद से एनालाइज करना है, चार्ट पे प्लॉट करना है सभी लेवल्स को। उसके बाद आपको अपने दिमाग से स्ट्रेटजी बनाना है कि स्ट्रेटजी कैसे बनता है, तभी आप लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी फॉर्म कर पाएंगे और स्ट्रेटजी को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।